देवरिया में एक नया मामला प्रकाश में आया है, जहां देवरिया सदर विधायक सलममणि त्रिपाठी ने मजार मामले में मिली धमकी पर कहा कि मुझे जान से मारने की धमकी मिली है। मैं गीदड़ धमकी से डरने वाला नहीं हूं। वहीं मोदी जी योगी जी को भी सरकार में जो दहशत का मंसूबा पालेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा। यह धमकी उन्हें सोशल मीडिया पर मिली थी, जिसमें धमकी देने वाले ने कहा कि मजार को छू कर देख लो, सदर विधायक को गोली मार देंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बुरा हाल कर देंगे। यह धमकी इसलिए मिली क्योंकि विधायक सलममणि त्रिपाठी ने देवरिया के गोरखपुर रोड पर बने एक मजार के अवैध विस्तार पर सवाल उठाए थे। आइए देखते हैं वहां पर उपस्थित लोगों का क्या कहना है। आइए सुनते हैं। के पीछे जो दरगाह है ये बताया जा रहा है कि सरकारी भूमि में बनी है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कहने के लिए कोई भी कुछ कहे, लेकिन ये सरकारी ज़मीन पर नहीं है, ये मजार की ज़मीन है। ये मजार के नाम से खतौनी में दर्ज है और मजार की ज़मीन है। ये कहा जा रहा है कि 1993 में जो इसकी ज़मीन है वह अवैध तरीके से मजार के नाम पर हस्तांतरण किया गया है। अरे अवैध कैसे हो जाएगा? जब ज़मीन से होता है, ज़मीन पट्टा बन जाता है, नाम आता है, तो 93 तो नहीं, मैं तो 1967 जानता हूँ कि बाबा का, शहीद बाबा का स्थान है। इस पर सभी जात के लोग, हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के लोग, औरत और मर्द दोनों लोग आते हैं, अपना इबादत करते हैं, मन्नत मानते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती है और वो पुनः वापस आते हैं, चादरें चढ़ाते हैं और क्या नाम है, मिठाई और जो आप शरबत चढ़ाते हैं, मुर्गा चढ़ाते हैं, बाबा के नाम से मुर्गा का फातिया करके। ये जो दरगाह है शरीफ हजरत है सैयद शहीद अब्दुल गनी, इसका निर्माण कब हुआ था, कब इसकी नींव पड़ी थी, ये बताने कुछ जानकारी है? बारे में तो नहीं जानकारी जी जी, लेकिन ये हम जानते हैं कि 1967 में हम आते थे तो देखते थे दरगाह था एक, मैंने बहुत पुराना। हाँ, एक बुजुर्ग थे, यहाँ रहते थे, वो इबादत करते थे और अपने जो है, तब ये छोटा था, बहुत छोटा था, ग्राउंड लेवल पर था। आरोप लगाया जा रहा है कि ये अवैध निर्माण ये बना है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या मांग करनी चाहेंगे? नहीं, ये अवैध नहीं है जी, बाबा के नाम से है जी, और न कभी कोई सोचा कि ये अवैध होगा। ये खतौनी में नाम है तो अवैध कैसे? सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से कहेंगे कि रहे, ये बाबा का दरगाह आस्था के केंद्र है, हाँ, इबादत की जगह है, इबादत करते हैं लोग, धर्म के, दोनों धर्म के लोग करते हैं। देखिए, देवरिया में प्रवेश करते वक्त एक ओवरब्रिज पड़ता है और हम लोग बहुत समय से चाह रहे थे कि उस ओवरब्रिज का दोहरीकरण हो जाए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, जाम लगता है। इस दिशा में जब काम करना शुरू किया तो ये पता चला कि ओवरब्रिज का दोहरीकरण इसलिए नहीं हो सकता कि बगल में एक मजार है और वो मजार ने काफी जगह घेरी हुई है। हमने जब उसकी तहकीकात की तो ये पता चला कि पूरी तौर पर अवैध मजार है। और 1993 में जब माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार गिरी है, यानी जब उन्होंने सरकार छोड़ी है और जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आई, तो अचानक एक बंजर जमीन को एक आदेश के तहत इस मजार और कब्रिस्तान के नाम पे कर दिया गया, जो पूरी तौर पे गलत है। इस बात की जानकारी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को दी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल इसको जांच में भेजा, कहा जांच किया जाए, इसका गहराई से इसकी छानबीन की जाए। और जहां तक मेरी जानकारी है कि छानबीन में ये स्पष्ट हो चुका है कि ये जो मजार है ये पूरी तौर पर अवैध है। ये बंजर जमीन पे बनाई गई है, सरकारी जमीन पर बनाई गई है और 1993 में समाजवादी पार्टी की सरकार आते ही बंजर जमीन को मजार में और कब्रिस्तान में कन्वर्ट किया गया है। तो मैंने मांग की है कि उसको उस पर कार्रवाई करते उसको ध्वस्त किया जाए, ताकि हम उसका विकास का जो काम हमारा है उसको हम आगे बढ़ा पाएं, हमारा जो ओवरब्रिज है उसका दोहरीकरण कर पाए। इस दिशा में प्रशासन अपना काम कर रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रशासन निष्पक्ष तरीके से, ईमानदार तरीके से काम करेगा तो बहुत जल्द हमारे ओवरब्रिज के दोहरीकरण का काम शुरू हो पाएगा। देखिए, मुझे मीडिया से जानकारी मिली है कि किसी व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। हम लोग सनातनी लोग हैं, इस तरह की गीदड़ भभकियों से डरते नहीं है। मोदी जी और योगी जी का राज है, कोई दहशतगर्दी का मंसूबा पालेगा, कुत्ते की मौत मारा जाएगा। आपके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे? सुरक्षा के लिए कुछ आवश्यकता नहीं। उत्तर देवरिया की महान जनता हमारी भाग्य विधाता है और देवरिया की महान जनता का जब तक आशीर्वाद है, मुझे किसी प्रकार की सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं।